डेडली वायरस से बच रहे होंगे। कोरोना की बात नहीं करने आई हूँ आज एक डेडली वायरस की बात करने आई हूँ जो हमारे इंडिया में कतार से बह रहा है, पर ये फैक्ट बन के बस मौजूद है। इसके लिए कई योजनाएं, कई पॉलिसीज़ बना दी गई हैं, पर इसका कहते हैं ना कि रिवीजन नहीं हो रहा है, ताकि ये नया भारत जो है, नया भारत प्लानिंग इंडिया जो है ना, वो बनता रहे, वो आगे बनता रहे, वरना ये इंडिया पीछे ही रह जाएगा। हमें क्या कहा जाता है, बेटा जल्दी से लग जाओ, फिर तुम्हें भी कहीं हमें विदाई करनी है। ये चीज़ें लड़कों के लिए भी होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, उनके लिए भी प्रेशर होता है, पर लड़कों के अकॉर्डिंग अगर हमें देखा जाए तो हम पे बहुत चीज़ें होती हैं। और आप ऐसे ही करते रहें तो मेरे ख्याल से लड़कियां कहाँ से कैसे स्टैंड ले रहे हैं। जब आप सोचना चालू कर देंगे तो आप खुद अपना मैन स्किल्ड अपनी स्किल्ड चीज़ें लगा सकते हैं, और जब आप अपनी चीज़ें स्किल्ड में लगा सकते हैं तो आपको कौन रोक सकता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक, और आई होप सब बहुत अच्छे खुशहाल मंगल होंगे और डेडली वायरस से बच रहे होंगे। कोरोना की बात नहीं करने आई हूँ आज एक डेडली वायरस की बात करने आई हूँ जो हमारे इंडिया में कतार से बह रहा है, पर ये फैक्ट बन के बस मौजूद है। इसके लिए कई योजनाएं, कई पॉलिसीज़ बना दी गई हैं, पर इसका कहते हैं ना कि रिवीजन नहीं हो रहा है, ताकि ये नया भारत जो है, नया भारत प्लानिंग इंडिया जो है ना, वो बनता रहे, वो आगे बनता रहे, वरना ये इंडिया पीछे ही रह जाएगा। डेडली वायरस क्या है मैं भी आपको बताती हूँ, और वही मेन आज आपका टॉपिक है। उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम जो नए हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड इफ़ यू लाइक द टॉपिक, यू लाइक माई व्यूज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो डेडली वायरस पहचान है क्या है वो इंडिया में? बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बीमारी की बात हम यहाँ करने नहीं आए हैं। बीमारी तो वो है कि हमें तो हर हालात में लड़ना ही होगा उन चीज़ों से, फिर चाहे वो कोरोना आ जाए, मंकी पॉक्स आ जाए या कुछ हो जाए। पर एक बीमारी है जो इसमें अभी मैं नाम लूँगी, वो है कोरोना वायरस। हम उसको भी दोष नहीं दे सकते, और वो टॉपिक है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। 2019 में 3 करोड़ लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कोरोना आते ही वो आंकड़ा 5 से 9 करोड़ हो गया, और आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस जस्ट स्टार्ट किए थे इतने मशक्क़त के बाद, वो ठप हो गए और वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी रीज़न है हमारे इंडिया को पीछे ले जाने की? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी बड़ी चीज़ है कि इंसान उससे टैक्स बढ़ता है, टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है, और फिर वो हमारी भारत के लिए अप्लाई होता है। अब वो कितना अप्लाई होता है कितना नहीं, हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, मैं इस चीज़ को बेटरली नहीं डिफाइन कर सकती। बट मैं जितना पढ़ी हूँ, मैंने जितना अपनी एज अ जोग्राफी में पॉपुलेशन पे जो एक चैप्टर है वो पढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेस्ड पढ़ा है। 2010 से 11 कुछ 10 करोड़ लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे। आगे कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, हाँ कम हुआ, 3 हुआ। 2016-17 में इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई, विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न। और जैसे ही मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न आया, वैसे ही कोरोना आ गया, वो 3 करोड़ का आंकड़ा 5 से 9 हो गया। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? मैं इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात कर आई हूँ, प्रॉब्लम, रीज़न और उसके सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 1, स्किल गैप। स्किल की कोई बात नहीं करना चाहता, चाहिए क्या? डिग्री, PhD की डिग्री, BEd की डिग्री, फलाना डिग्री, ढिमकाना डिग्री, बीटेक हो तो माशाल्लाह। इन जैसी डिग्रियों के बलबूते हमें नौकरियां मिल जाती हैं, और नौकरियां भी कैसी, 25-30 हज़ार में, और हमारा परिवार या फैमिली हमें 16-16 लाख, 17-17 लाख में बढ़ा देती हैं। ये स्किल गैप है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्किल देखते हुए इंसान को नौकरी दी जाए, तो आपको ये याद होगा कि हमारे स्कूल में जितने भी बैक बेंचर्स थे, दे वर कैपेबल ऑफ फुल ऑफ टैलेंटेड वर्क। वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते थे, भले उनके मार्क्स ना आते हो, पर वो आज मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, वो आज अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हैं। जो टॉपर्स थे उनसे भी ज़्यादा हैं, उनसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। माय गॉड, कैसे? 10 साल पहले ये किसी के माइंड में नहीं था। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इन चीज़ों से भी कमाया जा सकता है। अपना बिजनेस खोलो, इंस्टाग्राम में सेटअप करो, कमाया जा सकता था, पर नहीं, कोई नहीं जानता था, ना कोई इन चीज़ों को बताना चाहता है। स्पेशली स्कूल, अरे स्कूल तो क्यों, वो
फ़ोन और कंप्यूटर से तो हम अवॉइड करने के लिए रुकता है, पर कोई ये नहीं जानता कि हर चीज़ का यूज़ दोनों बताने चाहिए। आप संस्कार डालिए, लिमिट्स करना सिखाइए और फिर वो उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। हमें हमारे माँ बाप ने इतना फ्रीडम दिया, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अनलिमिटेड हो गए, हमने कुछ गलत कर लिया। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। दूसरी चीज़ हम आते हैं कि हमारे भारत में 3 टाइप के वर्क होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे वर्क आता है, तीसरी में जो जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब, कॉर्पोरेट जॉब्स वो आती हैं। प्राइमरी फार्मिंग जो करता है सो करता है, पर उसका कभी बेटा या बेटी वो नहीं करती। मैं ये नहीं कहती करना चाहिए, बट वो उसका रीजंस है वो क्यों नहीं करती, क्योंकि इतना वेल डेवलप नहीं है ना, फार्मर की इतनी इनकम होती है, इतना तो गवर्नमेंट ही ले लेती है। फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते और उनका एक माइंड सेटअप होता है कि इन नौकरियों में क्या रखा है। कोई 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं कमाना चाहता, एक्चुअली दे जस्ट वांट कि हमें यहाँ से हमें बस बिल्कुल लग्जरी मिल जाए। पर मैं कहती हूँ बूंद बूंद से सागर पड़ता है, और उसी के चलते डर डर ठोक कर खा रहे हैं। मैं कह रही हूँ इस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, और जो हाथ में आए उसे पकड़ने की ज़रूरत है। जितने भी लोग विलेजेस से आते हैं उन लोगों के लिए कारपेंटर और प्लम्बर, बहुत सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल होती है। मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, तभी मैं ये आपसे बोल रही हूँ। पर उनका माइंड सेट होता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, इतनी बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। वो छोटी चीज़ों के लिए वो करते ही नहीं। और हम यहाँ क्या बैठे सोच रहे हैं, अरे हमें कुछ तो मिले, कुछ तो पॉइंट सेटअप मिले, अरे हमारा चैनल थोड़ा सा तो बड़ा हो, हम इसको और खींच के ले जाएं। पर ये माइंड हमारा सेटअप है। अब आते हैं कि कैंसिलेशन। हाँ, तीसरी चीज़ है कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। अब ये बताइए, एक बच्चा 15 साल लगा देता है एक पढ़ाई करने में, कॉलेज आता है, अब उसका समय आता है कंपटीशन के लिए बैठने के लिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट है हमें गवर्नमेंट जॉब ही ऐसी है जो हमें सेफ लगती है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कोई करना नहीं चाहता। जब हमें गवर्नमेंट जॉब ही ईजी लगती है तो हम पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। और रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम्स आते हैं। अभी 2019 का ले लीजिए, 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 2.8% वाली नौकरियां निकली थी, 0.3% का सिलेक्शन हुआ। बाकी बेरोजगार टहल लेंगे। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग, बट कहीं ना कहीं तो वो बेरोजगारी टहल रहे होंगे ना, उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये एग्ज़ाम्स की कैंसिलेशन क्यों? एग्ज़ाम्स या तो दो या तो समय पे निकालो। आप ज़रूरत तो आपको भी है ना हमारे काम की, हम एम्प्लॉयज़ की नहीं। जस्ट अ लिटिल एग्जाम्पल, पीएचडी तो आप लोगों ने बहुत सुनी ना, पीएचडी तो एनटीए कराता है, दिल्ली में बैठा हुआ। अगर ये सुन रहे हैं एनटीए वाले, काश सुन रहे हो प्लीज़, बहुत लोग हैं पीएचडी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम डिले पे डिले करे जा रहे हो। और हर चीज़ आप कोरोना को नहीं बता सकते ना, ये आपके ऊपर है, आपको कितने एग्जाम्स कराने हैं, ये आपने खुद अपना वो बनाया हुआ है एक सर्कल, जितने एग्जाम्स आपको कराने, तो आप टाइम नहीं कराइए ताकि बच्चों को पता चले कहाँ वो लैग कर रहा है, वो सेकेंड टाइम के लिए प्रिपेयर करे और फिर वो दे, एंड ही शी कैन क्वालिफाइड फॉर अ वेल करियर। पर नहीं, वो तो अपना ऐसे बैठा हुआ है। स्पेशली फॉर मैं लड़कियों के लिए बोलूँ, उनके लिए एक लाइफ टाइम लिमिट होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़के तो फिर भी मतलब जैसे तैसे करके वो कि 30-31 साल निकाल लेते हैं, पर हमें क्या कहा जाता है, बेटा जल्दी से लग जाओ, फिर तुम्हें भी कहीं हमें विदाई करनी है। ये चीज़ें लड़कों के लिए भी होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, उनके लिए भी प्रेशर होता है, पर लड़कों के अकॉर्डिंग अगर हमें देखा जाए तो हम पे बहुत चीज़ें होती हैं। और आप ऐसे ही करते रहें तो मेरे ख्याल से लड़कियां कहाँ से कैसे स्टैंड ले रहे हैं, जब सामने वाले ही जिसका हमें पेपर देने जाना है, हम बैठे हुए हैं बस इंतज़ार में। चौथी चीज़ आती है कि नो वन वांट टू गो बिजनेस साइड पे कोई जाना नहीं चाहता। ये माइंडसेट बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमें अगर न्यू प्लानिंग इंडिया का साथ देना है तो हमें बिजनेस चलाने की भी नीड। क्यों? बिजनेस आज देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? जितने भी बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी बोर्ड, शुगर और शादी.com, ये सबसे ज़्यादा टैक्स कैसे दे रहे हैं? इन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था।
इन्होंने भी इतने से स्टार्ट किया था, आज वो इतने बने हैं मेहनत करके। अगर आपका पॉइंट है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते फिर इट्स नथिंग। अगर आप चाहते हो कि आपको सीधे रसमलाई मिल जाए तो वो इट्स पॉसिबल है। पहले आपको प्याज और रोटी खानी पड़ेगी, तब आपको वो रसमलाई का वैल्यू पता चलेगी। कोई करना नहीं चाहता, सबका माइंड भी सेट है, ठीक। और ये जो स्किल गैप है जिसकी मैंने पहले भी डिस्कशन की थी, इसको हटाने की ज़रूरत है। और स्किल गैप को फिल करने के लिए जो एजुकेशन से और ये हमारा जो नौकरी का रास्ता है, इसमें स्किल गैप की बहुत कमी है। ना कोई हमें सिखाने वाला होता है कि हम स्किल कैसे डेवलप करें, ना कोई हमें देखना चाहता है। पर अब ये आपकी बारी है। जब आप जाते हैं ना किसी इंटरव्यू और किसी चीज़ के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उसको डिग्री से ज़्यादा अपने अंदर की स्किल्स के ज़रिए आप उसे इम्प्रेस कर लेंगे ना, आई एम श्योर आपको अनएम्प्लॉयड करेगा ही नहीं, वो आपको तुरंत एम्प्लॉय बनाएगा। और स्किल गैप अगर आप सीखना चाहते हो तो स्किल शेयर एक ऐप है जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, जिसकी प्राइस है आई थिंक 150 अराउंड 1 मंथ, लेस दैन आई थिंक आपके फ़ोन के रिचार्ज से भी वो कम है। तो आप ये डेवलपिंग स्किल्स सीख सकते हैं, क्योंकि आप उसमें हर चीज़ के, जैसे एनिमेशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील्स। हमें याद है हम बचपन में एक मैड नाम का एक आर्टिस्ट आता था, हम देखते बहुत थे, वो अपनी चीज़ें वहीं पे जाके शेयर करता है। वो एक आर्टिस्ट है, उसकी स्टोरी ये थी कि वो बाहर का है, आई डोंट नो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कहाँ का है। उसको ये कहा गया था तुम एक पेंट घुमा के क्या कमा लोगे, एंड वो क्या कमा रहा है, मैं उसका क्या ही बोलूँ। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी कि हमारे आखिरी पे, सॉल्व कैसे करें चीज़ों को। इन चीज़ों को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है, हमें चेंज करने की ज़रूरत है। 4 चीज़ें लगेंगी, पर 4 चीज़ों में से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चाइना में सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, हम चाह के भी उसे बॉयकॉट नहीं कर सकते। उसमें इतने स्किल्ड लेबर के और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि वो अपनी चीज़ें खुद डेवलप करता है, अपनी चीज़ें सामने ले जाता है, और इसलिए हम उसे बाइकआउट नहीं कर सकते। उसका ग्लोबल इंपोर्ट भी आज की तारीख में 15 से 20% है, और वो 20 से 25-30 कब ले जाएगा इसके लिए बहुत आसान है, पर हम 1.5 से 20 ले जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। इसलिए हमें ग्लोबल इंपोर्ट्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, जिसको हमारा ग्लोबल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया है 1.5%, जिसको हमें 3% ले जाना इम्पॉसिबल नहीं है। वो कैसे, वो मैंने कहा ना 4 रीज़न, और वो 4 रीज़न है कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, बेसिस बिहेवियर। बेसिस टेक्नोलॉजी बिहेवियर ये आपके अंदर स्किल गैप में मौजूद है। कॉग्निटिव इज फर्स्ट थिंग विच जो एजुकेशन से कॉलेज हमें सिखाई जाती है, जिसका नाम है नॉलेज। नॉलेज तो हमें आसानी से सिखा देता है, गैप कहाँ रहा है, स्किल में। स्किल सामने वाले को, मैंने जैसे कि पहले कहा, सामने वाले को अपने अंदर की खूबियों से इतना ढक दो कि वो आपको अनएम्प्लॉय कर ना पाए। और एक बात और, दूसरी चीज़, आप इंडिया में रह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए, जो हाथ में आए ग्रैब करना चालू करिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर करना। आज आप 10,000 कमा रहे हैं, एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो ले लेंगे अपने लिए, कल वही 10,000 1 लाख बन सकती, क्योंकि आपको नहीं पता। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, मतलब जो मुझे लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहीं ना गई हूँ, मैं ना कहीं से आ रही हूँ। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट, कि जब इंसान कहीं जाता है वो उसकी वाइब्स सराउंड करती हैं। जब उसकी वाइब्स सराउंड करती है वो उसी तरह सोचना चालू कर देता है। जब आप कहीं पहुँचेंगे तो आप उसी जगह, उसी तरीके, तौर तरीक़ों में रहना लग जाएंगे। जब लग जाएंगे तो उसी तरीके से सोचना चालू कर देंगे। जब आप सोचना चालू कर देंगे तो आप खुद अपना मैन स्किल्ड, अपनी स्किल्ड चीज़ें लगा सकते हैं। और जब आप अपनी चीज़ें स्किल्ड में लगा सकते हैं तो आपको कौन रोक सकता है अनएम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि इंडिया जैसी जगह में आप भूल जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स कब निकलती, कब कैंसिल होती है, कब डिले होती है। इसलिए आज भी पीएचडी करने वाले लोग, आई डोंट नो प्यून की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे माइंड में फिक्स है। प्राइवेट सेक्टर्स हम नहीं कह रहे सेफ है, बट बिजनेस इज समथिंग विच इज़ वेरी ईजी। प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट दैट ईज, बट हमने कहा ना कि ग्रैब आई चीज़ों को हमें पकड़ना होगा, और हमने आपकी नौकरी के साथ साथ आप अपनी अदर चीज़ें भी आसानी से निपटा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना तो यही है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी चीज़ों को एफिशिएंट बनाना है तो अपने अंदर ये स्किल जगाना होगा। क्योंकि आप भूल जाइए जो पॉलिसी बन गई और वो बन के हमारे पूरे ग्लोब में घूमती रहेंगी, वो बस ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया,
अभी मेरी किसी फ्रेंड को पीएचडी एग्जाम देना है, वो बैठी हुई है, वो सोच रही है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे पता लगे अगर मैं कहीं लैग कर जाऊँ, अगर मेरा पहली बार में कहीं नहीं होता है, एटलीस्ट किसी के करियर के साथ हमें नहीं खेलना है, तो आप इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। और अगर आप प्राइवेट नहीं करना चाहते हैं, मैंने जैसा कि कहा, स्टार्ट स्किल शेयर से सीखिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ने कहा था 2014 के अराउंड कहा था, और अभी कुछ दिन पहले भी रिकॉल हुआ है, 2024 तक वो 10 लाख जॉब्स आएंगी। वो 10 लाख जॉब एब्सोल्यूट होंगी या फिर बहुत स्टूडेंट्स को कुछ सिखा के जाएंगे, आई डोंट नो वो क्या होंगी, कैसी होंगी, कब आएंगी कि भी नहीं, यू कांट रिलाई, बट यू कैन डू वन थिंग, हमें एक बैंडेज की नहीं, हमें सर्जरी की ज़रूरत है, वो भी यहाँ। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अनएम्प्लॉयड हम ऐसे ही हटा सकते हैं, और एक डेडली वायरस है जो घूम रहा है। प्लानिंग इन इंडिया की शुरुआत हमें खुद करनी है, और ये चीज़ बस इर्द गिर्द घूम रही है एक फैक्ट बन के, और हम भी बैठे हुए हैं कि कब कौन सी नौकरी आएगी। ये आपका काम है, ये आपकी चीज़ें हैं। मैं आपसे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। शी गॉन एक मतलब वो क्या है, ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवल ब्लॉगर में वो घूमते घूमते एक, आई डोंट नो, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो एक विलेज में गई। वहाँ पे कुएं से पानी, एक्चुअली वो उसकी फ्रेंड निकाल रहे थे, तो वहाँ पे एक बच्चे से पूछने लगी, ऐसे ही बात करने लगी। सो दे सेड मैं 10th हूँ, मैं 10th पढ़ चुका हूँ, और इसके बाद मुझे क्या करना, मैं इतना पढ़ा लिखा हो गया हूँ कि अब मैं कुछ भी जाके शहर में कर सकता हूँ। फिर उसने कहा क्या कारपेंटर करना है, क्या प्लम्बर बनना है, कि नहीं, मैं कंप्यूटर की जॉब आराम से कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। एक बात बताइए, आज की तारीख में 10th पढ़ा लिखा क्या होगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, एक गार्ड की नौकरी या कुछ, पर वो इंसान की मेंटालिटी नहीं है। इंसान वो ग्रैब ही नहीं करना चाहता है कि हमें वो मिले, मतलब कि हमें 2 वक्त की रोटी से ही सीमित है। इंसान की विशेष ने ऐसा बना दिया है कि उसे तुरंत ही 1 लाख, 1.5 लाख या करोड़ भी सोच सकते हैं। पॉपुलेशन ऐसी चीज़ है कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और पॉपुलेशन बहुत चीज़ है कि नौकरियां कम होती चली जा रही है, और इसी वजह से हमने ये स्लोगन जो मैंने बोला है, जो मिले हाथ पे आए, ग्रैब इट, बस पकड़ लो, ताकि एटलीस्ट कुछ तो हो आपके पास, फिर उसके बाद आप अपना रास्ता आराम से तय कर सकते हो। इतने से शुरुआत करो, बड़ा बनाने वाला आपको खुद ब खुद आपके वाइब्स आ जाएंगे। इसके साथ आई एंड माई वीडियो, और आपको कुछ भी अच्छा लगे, बुरा लगे, डू लाइक, कमेंट, शेयर। और मुझे ये चीज़ लाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद एक अनएम्प्लॉयड हूँ, एंड आई एम वेटिंग कि कब मेरे भी एग्ज़ाम्स होंगे। मैं लटकी पड़ी हूँ, तो आई विश आप इस चीज़ को समझें, आप इस चीज़ को शेयर करें, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो अब वो इन चीज़ों को सोचना चालू करें, और देखें कि आपके माइंड में क्या इन टर्म्स ये सुन के चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच। और जो नए हैं, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। शेयर करना मत भूलना, वी नीड अ सपोर्ट ऑफ योर फुल। एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ चैनल श्रुतिक पर, विच इज़ बाय प्रकृति वारी एंड श्रुति अवस्थी।